नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस विद आलोक के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रहण। ग्रहण कैसे लगता है, ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्रहण के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं ग्रहण होता क्या है। देखिए, ये दोनों कोई लड़के हैं, माने ये लड़का एक है और ये दूसरा लड़का है। ठीक है, अब ये दूसरा लड़का पहले वाले लड़के को देख रहा है, तो अभी कोई ग्रहण नहीं है। और जैसे ही ये इसको देखता है, कुछ समय पश्चात ये बीच में एक, ये मान लीजिए ट्रक, ये एक बीच से इसके ट्रक चली गई। तो कुछ समय के लिए ये जो दूसरा, ये 2 नंबर वाला लड़का है, ये इस 1 नंबर वाले लड़के को नहीं देख पाया। तो जितने समय के लिए नहीं देख पाया, उतने समय के लिए क्या लग गया था, ग्रहण। उतने समय के लिए इस लड़के पर ग्रहण लग गया था, मतलब ये दूसरा लड़का इसको दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, या फिर कहें तो 2 नंबर वाला लड़का 1 नंबर वाले लड़के को नहीं देख पा रहा था, किसके आने के कारण, इस ट्रक के आने के कारण। ठीक है, तो साधारण भाषा में हम कहें कि जब दो पिंडों के बीच में कोई तीसरा पिंड एंट्री मार लेता है और जिससे पहला पिंड उसको दिखाई न दे, तो वहां पर हम कहते हैं कि ग्रहण लग गया। तो आइए अब जानते हैं हम ग्रहण। तो ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। ग्रहण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। तो आइए सूर्य ग्रहण के बारे में हम पहले जानते हैं, उसके बाद चंद्र ग्रहण के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य पर ग्रहण लगेगा। सूर्य पर ग्रहण लगेगा, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, सूर्य ग्रहण। सूर्य पर ग्रहण लगेगा। तो जब सूर्य, ये सन है हमारा, और ये दो, ये है नीली वाली पृथ्वी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उसे कहते हैं हम सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब देखिए सूर्य ग्रहण लगेगा कैसे। ये देखिए, जब ये हमारा सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है, सूरज अपनी रोशनी लगातार पृथ्वी को ऐसे दे रहा था। अभी मान लीजिए, अभी चंद्रमा जब तक यहाँ पे नहीं आया था, लेकिन जैसे ही चंद्रमा आया, उसने क्या किया, उसने जो जो सूर्य से यहाँ पर ऊर्जा मिल रही थी, पहले यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऊर्जा मिल रही होगी। ठीक है, एनर्जी मिल रही होगी, ऊष्मा मिल रही होगी। तो जब चंद्रमा यहाँ पर आ गया, जब चंद्रमा यहाँ पर आ गया, एंट्री मार गया, तो क्या किया इसने, जो यहाँ पर एनर्जी आ रही थी उसने इसको रोक दिया और यहाँ पर एनर्जी नहीं आ पाई। इससे क्या हुआ, चंद्रमा को यहाँ पर प्रकाश मिल रहा है। ठीक है, चंद्रमा को यहाँ पर प्रकाश मिला, लेकिन जो उसके पीछे वाला हिस्सा था, पीछे वाला हिस्सा, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाया, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाया। अब सूर्य पे तो कोई आदमी रहता नहीं है पृथ्वी पर आदमी रहते हैं। तो पृथ्वी के आदमियों ने देखा आसमान में कि चंद्रमा दिखाई उनको नहीं दे रहा है, उनको चंद्रमा काला पड़ गया। और उसके पीछे वो देखते हैं कि उसके पीछे सूर्य था। ये हमारी, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा। उनको चंद्रमा पहली बात काला दिखाई देगा, उसके बाद सूर्य को उनका वो हिस्सा नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गया सूर्य ग्रहण। अब इसको वीडियो के माध्यम से हम और बढ़िया से पहले एक बार देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसा होता है। देखिए, ये एक वीडियो है, इसमें ये आगे वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आगे घूम रहा है चंद्रमा, और जो उसके पीछे चमक रहा है वो सूर्य है। अब पृथ्वी से कोई आदमी देखा कि देखिए ये हिस्सा चंद्रमा का अब काला हो गया, क्योंकि इस पार अब रोशनी नहीं आ पा रही है। चंद्रमा ने अपनी रोशनी, सूर्य की जो रोशनी थी वो उधर ही घेर ली और सूर्य को ढक लिया, इससे सूर्य पर ग्रहण लगा। इसको एक और वीडियो के माध्यम से और देखते हैं। ये देखिए, ये चंद्रमा आता गया और सूर्य को ढकता गया, देख पा रहे हैं आप। फिर ये कुछ समय बाद चला गया, क्योंकि चंद्रमा भी निरंतर गति कर रहा है। इसको एक बार और देखिए। देखिए, ये चंद्रमा आया, सूर्य को ढकते गया, ढकते गया, ढकते गया, और पृथ्वी पर रोशनी कम करते आ रहा है। फिर ढकते गया, फिर ऐसा स्थिति आती है कि पूरा ढक लेता है, फिर उसके बाद तुरंत ही चंद्रमा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, एक और वीडियो में देख लेते हैं हम। देखिए, इस वीडियो में भी चंद्रमा सूर्य को ढकता है, फिर आगे चला जाता है। चंद्रमा पहले आएगा, सूर्य को ढकेगा और फिर ये आगे चले जाएगा। लेकिन ये स्थिति बनेगी कब, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही दिशा में रहें, एक सीध में रहें, तब जाकर ये कहीं स्थिति बन पाती है। ये देखिए, इसने इसको कवर कर, देखिए जो ये वाली वीडियो है ये कैमरे से रिकॉर्ड की गई, बस ये फास्ट होके चलाई जा रही है। देखिए, यहाँ पर ये चंद्रमा है, जो कटा हुआ भाग, और ये चंद्रमा, जो काला वाला भाग आपको दिख रहा है वो चंद्रमा है, और उसके जो पीछे सफ़ेद वाला भाग दिख रहा है वो आपका सूर्य है। चंद्रमा देखिए यहाँ पर आया और चला गया,
क्योंकि ये एक सीध में थे लेकिन उतने सीध में नहीं थे कि चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक ले। तो उम्मीद है ये आप समझे होंगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम में समझाया कि 1 मिनट इसको जरा मिटा लिया जाए। कि चंद्रमा सूर्य का प्रकाश अवरोधित करता है। ये देखिए सूर्य का प्रकाश आ रहा था, चंद्रमा ने इसको अवरोधित किया, इधर प्रकाश लिया, जिससे इसके पीछे पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पहुंच पाया तथा ये सूर्य ग्रहण की स्थिति बन गई। इस इमेज से आप बढ़िया समझ पाएंगे। ये देखिए, ये हमारा सूरज है, ये हमारा सूरज है, ये हमारा सूरज है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। ठीक है, तो देखिए ये सूरज की पूरी ऊर्जा यहाँ पे गई, इसने इसको, चंद्रमा ने यहाँ पर इसकी ऊर्जा ले ली और जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के इतने क्षेत्र में ऊर्जा नहीं पहुंची और इतने क्षेत्र में तो एकदम अंधेरा छा गया, जिस और चंद्रमा की परछाई यहीं पर आई पृथ्वी के। ठीक है, और इतने क्षेत्र में अंधेरा छा गया। अब अंधेरा भी दो तरीके से छाता है, एक एकदम गाढ़ा अंधेरा और दूसरा हल्का अंधेरा रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे कि ये जो पृथ्वी का ये वाला क्षेत्र है, ये जो पृथ्वी का, 1 मिनट, ये जो पृथ्वी का ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसमें देखिए इसमें ज़्यादा अंधेरा है और ये वाला हल्का काला है, ये ज़्यादा काला है, ये हल्का काला है। तो इस ज़्यादा काला रहेगा उसको कहेंगे अम्ब्रा, UMBRA, अम्ब्रा। ठीक है, और इसको कहेंगे पेनुम्ब्रा, जो हल्का काला रहेगा उसको कहेंगे PENUMBRA, पेनुम्ब्रा। ठीक है, इसको हम पेनुम्ब्रा कहेंगे। तो अब इसी प्रकार की स्थिति रहती है हमारी चंद्रमा पर। अब चंद्रग्रहण कैसे लगता है, तो सूर्य, ये देखिए ये सूरज है, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में तीसरा पिंड कौन आया, पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में तीसरा पिंड आ गया पृथ्वी, जिससे कि इस चंद्रमा पर उजाला नहीं पहुंच पाया। और आप जानते होंगे कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, जब सूर्य का प्रकाश इसको नहीं मिल पाया तो चंद्रमा चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा और चंद्रमा हमें काला दिखाई देगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा है। देखिए एक ही और इमेज है, सोलर इक्लिप्स, ये सूर्य ग्रहण की फोटो है। सूर्य ग्रहण में आप सभी लोग अब जान गए होंगे। ये देखिए हमारी पृथ्वी, ये सूर्य का प्रकाश जा रहा है, बीच में चंद्रमा आ गया, चंद्रमा ने सूर्य का प्रकाश को अपनी तरफ कुछ रोक लिया, जिससे क्या हुआ कि जितने दूर चंद्रमा ने घेरा तो उतनी दूर पर पृथ्वी तक प्रकाश नहीं पहुंच पाया सूर्य का। बाकी हिस्सों में देखिए पहुंच रहा है, ये प्रकाश पहुंचेगा बाकी हिस्सों में, लेकिन इतने क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में चंद्रमा हमें काला दिखाई देगा और यहाँ पर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। अब ये होता है ये चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण के में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा, ये यहाँ हरा वाला मून ही इसमें आप दिखाया गया है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी देखिए, पृथ्वी ने यहाँ पर प्रकाश ले लिया और इतने एरिया में जिस चंद्रमा इसके पीछे रह गया तो यहाँ पर अंधेरा छा गया और यहाँ पर परिणामस्वरूप चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है, अब इसको एक दो और फोटो के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये एक वीडियो है, इसमें एकदम साफ साफ बताया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये सूरज है हमारा, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक है, ये सूरज, ये पृथ्वी, चंद्रमा। पृथ्वी ने सूरज से आने वाले प्रकाश को रोका और यहाँ पर चंद्रग्रहण लगा दिया, चंद्रमा पर ग्रहण लगा दिया, अर्थात चंद्रमा अब सूर्य को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक पे एक देखिए, एक ये भी बहुत सही वीडियो है। ये पीला वाला आपको सूरज दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी, ये जो बैगनी वाला क्षेत्र है ये दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी ने कितने क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया है, कहाँ तक अंधेरा जा रहा है। और फिर देखिए, फिर आप ऊपर चंद्रमा की स्थिति देखिएगा, उसके बाद नीचे पृथ्वी से दिखाई दे रहा है, वो नीचे यहाँ से चंद्रमा दिखाई दे रहा है और पृथ्वी पर ये जो नीचे वाली, सबसे नीचे वाली इमेज है, ये आपको दिखाई दे रही होगी कि चंद्रमा साफ होता जा रहा है। जैसे जैसे पृथ्वी की परछाई इस पर से हट रही है, चंद्रमा साफ होता जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी अपनी दिशा में गति करता है। अब देखते हैं, अब देखिए, उम्मीद है कि आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझ लिया होगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण तब लगेगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगेगा। और सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब देखिए सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तो सूर्य ग्रहण होता है पार्शियल, एनुलर और टोटल। इमेज के द्वारा समझेंगे। पार्शियल,
पार्शियल में क्या होता है, चंद्रमा सूरज का कुछ भाग जो है, चंद्रमा सूरज का कुछ भाग घेर लेता है, चंद्रमा द्वारा सूरज का कुछ भाग घेर लिया है, तो उसे कहते हैं पार्शियल सूर्य ग्रहण। ठीक है। एनुलर क्या होता है, एनुलर में आधे से अधिक भाग घेर लिया जाता है, जिस जैसे देखिए ये भाग सूर्य का बस किनारे का एक भाग दिखाई दे रहा है, बाकी चंद्र सूर्य का देखिए बस यही किनारा का भाग एक दिखाई दे रहा है, बाकी सभी चंद्रमा ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो ये होगा एनुलर सूर्य ग्रहण। अब टोटल सूर्य ग्रहण मतलब कि ये जो आपको इसमें जो पीला पीला भाग दिखाई दे रहा था एनुलर वाले में, अब टोटल में वो भी नहीं दिखाई देगा, टोटल में पूरा भाग चंद्रमा घेर लेगा, तो उसे कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। अब कोई कहेगा कि एनुलर और टोटल में तो फिर अंतर क्या रहेगा, तो इसको देख लेते हैं। एनुलर में क्या हुआ, एनुलर में बस बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा बचा रहेगा, ऊपर वाली इमेज में भी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा बचा था, लेकिन और इस वाली इमेज में भी यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा, यहाँ पर देखिए इतना हिस्सा बचा हुआ है सूर्य का। लेकिन पार्शियल वाले में क्या हुआ, पार्शियल वाले में ये जो आपको पीछे सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, तो ये सूर्य का हिस्सा नहीं है, ये सूर्य का केवल प्रकाश है, हिस्से को पूरा इस चंद्रमा ने कवर कर लिया है। ये बस आपको जो दिखाई दे रहा है ये सूर्य का प्रकाश है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके बाहर ये सूर्य का प्रकाश है, इसको हम कहते हैं कोरोना, इसका नाम है कोरोना, या फिर इसको हम कहते हैं सूर्य किरीट, इसको कहते हैं सूर्य किरीट, या फिर इसका नाम है कोरोना। वो कोरोना वायरस वाला मत समझिएगा, ये होता है कोरोना। ठीक है। इस वाले इमेज में चंद्रमा सूर्य को ढक रहा है, तो पीछे कौन होगा, इसके पीछे पृथ्वी होगी, तो क्या लगा, सूर्य ग्रहण। ये सूर्य पर ग्रहण लग गया, इतना भाग देखिए अभी ये ढक चुका है, एक मिनट पेन लाल कर दी जाए, इतना भाग ये जो है ढक चुका है सूर्य का, अब सूर्य केवल इतना ही बचा है, इतना ही भाग इतना बचा है। ठीक है। तो ये कौन सा ग्रहण लग रहा था, ये लग रहा था सूर्य ग्रहण। अब एक और चीज जान लेते हैं, ये युति और वियुति क्या होता है। देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में हो और 180 अंश का कोण बनाते हुए किसी एक रेखा पर हो, ये एकदम सीधी रेखा एकदम एक सीध पर है, तो यहाँ पर होता है युति। अब युति में क्या होता है, युति में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। इस समय अब कौन सा ग्रहण लगेगा बताइए, इस समय कौन सा ग्रहण लगेगा, इस समय लगेगा सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आया है चंद्रमा, तो इस समय लग जाएगा हमारा सूर्य ग्रहण। और इसी को पूछा जाता है कि युति किसे कहते हैं, युति कब होगा, तो भैया युति होगा सूर्य ग्रहण के समय युति होगा। अब युति में क्या होता है, युति में देखिए सूरज के पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, सूरज के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, इसका ग्रेविटेशनल पावर है, चंद्रमा के पास भी कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होगा, और पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर 71% केवल और केवल पानी है। तो कोई भी चीज़ जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किसी दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, किसी दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचेगी। जैसे अगर आप पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है, इस पर आप कोई गेंद ऊपर की तरफ उछालेंगे तो पृथ्वी उसको खींच लेती है और गेंद नीचे की आ जाती है। नहीं तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी नहीं खींचती तो ये गेंद ऊपर के ऊपर चलती जाती। ठीक है। तो उसी प्रकार से होता है, उसी प्रकार ये जो सूर्य है ये भी अपनी तरफ खींचता है पृथ्वी को, और चंद्रमा भी इसी दिशा में अपनी तरफ खींचने लगता है, चंद्रमा भी कोई किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचने लगता है। और धरती पर पानी भी है, और पृथ्वी खुद अपनी गति करती है, जिसके कारण धरती का पानी हिलता रहता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में आ जाते हैं तो डबल फोर्स लग जाता है, जिसके कारण जो पृथ्वी पर का जो पानी रहता है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है, और जिससे होता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा मतलब पानी का ऊपर उठ जाना होता है ज्वार भाटा। अब इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में आता है दीर्घ ज्वार भाटा। इस स्थिति में आता है दीर्घ ज्वार भाटा, मतलब यह पानी की बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, और इसी में एक दूसरी कंडीशन भी होती है। देखिए, एक ये भी कंडीशन होती है, उस स्थिति में क्या था, उस स्थिति में था कि चंद्रमा इधर था, ठीक है, लेकिन इस स्थिति में चंद्रमा इधर है और बीच में पृथ्वी है। तो इस स्थिति में क्या होगा, लेकिन देखिए, लेकिन है ये दोनों एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री की रेखा पर ही ये सब हैं, और
इसमें क्या हुआ, इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई है पृथ्वी। तो इस समय सर क्या होगा, इस समय पहले बात, इस समय एक चीज़ मैंने पहले क्या बताई है, इस समय पहले क्या होगा, इस समय होगा सर चंद्र ग्रहण, एक तो होगा इस समय एक चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है, एक होगा पहला चंद्र ग्रहण। दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा इसमें वियुति होगा। वियुति मतलब कि चंद्रमा इधर चला गया, ठीक है, क्योंकि देखिए चंद्रमा गति कैसे करता है, चंद्रमा गति करता है हमारा, चंद्रमा हमारा गति करता है, पहले यहाँ पर चंद्रमा था, इस यहाँ पर चंद्रमा था, तो चंद्रमा ऐसे गति करता है पृथ्वी की, ठीक है, ऐसे गति करते हुए चंद्रमा यहाँ पर पहुँच गया। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या हुआ कि चंद्रमा वियुति में चला गया। वियुति मतलब सूर्य से दूर चला गया, वियोग हो गया इसका, दूर चला गया, तो इसलिए वी हम यहाँ पे लगाते हैं, तो ये हो गया वियुति हो गया। तो अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई हमारी केवल पृथ्वी। इस स्थिति में क्या होगा, सूर्य जो है अपनी तरफ से यहाँ का पानी खींचेगा, क्योंकि इसके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, और चंद्रमा भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा के इधर को पानी खींचेगा। तो इस स्थिति में भी ऊंची ऊंची लहरें उठना स्वाभाविक बात है। इस स्थिति में भी दीर्घ ज्वार भाटा आएगा। तो पूछेगा दीर्घ ज्वार भाटा की स्थिति कब कब बनेगी, तो सर आंसर होगा सूर्य ग्रहण के समय और दूसरा चंद्र ग्रहण के समय। और एक और स्थिति रहती है कि एक ज्वार भाटा की स्थिति कब बनती है, तो पृथ्वी जब अपनी गति करती है तो उस समय भी पृथ्वी हिलती है, जिससे पांच समुद्र हमारा हिलता रहता है, उस समय भी ज्वार भाटा की स्थिति बन सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ज्वार भाटा देख लेते हैं। देखिए ये जो है, ये समुद्र की खूब ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है, ये ऊपर की तरफ लहरें उठने लगती हैं, जिसे कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। क्यों उठ रही हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस जल को ऊपर उठा रहे हैं। इस इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी जल ऊपर उठता जा रहा है, यहाँ पर भी जल ऊपर उठता जा रहा है। और इससे क्या होता है, इससे जहाज डूब जाते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो पहले से पता लग जाता है कि कहाँ ज्वार भाटा आएगा, कहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो ज्वार भाटा किस पर निर्भर करता है, सूर्य पर, चंद्रमा पर और पृथ्वी की गति पर निर्भर करता है, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं। अब जब दीर्घ ज्वार भाटा आता है तो लघु ज्वार भाटा भी आता होगा। तो लघु ज्वार भाटा कब आता है, देखिए लघु ज्वार भाटा की स्थिति है ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है, और जब चंद्रमा पृथ्वी के 90 अंश के कोण पर हो जाए, ये देखिए पृथ्वी से इसने 90 अंश का कोण बनाया है, मतलब पृथ्वी के एकदम ठीक ऊपर हो जाए या फिर पृथ्वी के एकदम ठीक नीचे हो जाए, क्योंकि चंद्रमा की गति देखिए यही है, चंद्रमा की गति यही है। तो यहाँ पर भी आएगा और दोबारा यहाँ पर भी इसको जाना स्वाभाविक बात है इसकी, यहाँ पर भी ये दोबारा जाएगा। तो यहाँ पर ये ऐसे घूमते हुए एक बार ऊपर आएगा, एक बार नीचे आएगा। तो यहाँ पर ये 90 अंश का जब कोण बनाएगा, तो सूर्य इधर से पृथ्वी के पानी को खींचेगा और चंद्रमा इधर से अपने पानी को खींचेगा। तो ये दोनों गुरुत्वाकर्षण बल मिलाकर बैलेंस मार जाएंगे और बहुत ही हल्का सा पानी में उफान आएगा। तो उसे हम कहते हैं लघु ज्वार, ठीक है, उसे हम कहेंगे लघु ज्वार भाटा, उसे हम कह देते हैं लघु ज्वार भाटा। देखिए ये इमेज हमारी लघु ज्वार भाटा की, इसमें देखिए लहरें उठ रही हैं, लेकिन एकदम हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी लहरें ये ऊपर उठती जा रही हैं। हालांकि खतरनाक ये भी होती हैं, लेकिन दीर्घ ज्वार भाटा से कम होती हैं, ठीक है। तो आइए एक बार रिवीजन मार लेते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा जब जब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो वहाँ पर लगेगा सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगेगा, जब पृथ्वी आ जाए, चंद्रमा तथा सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, तो उस समय लगेगा हमारा चंद्र ग्रहण। इस समय क्या है, इस समय देखिए, इस समय ये बताइए स्थिति ये कौन सी है, युति की है या फिर वियुति की है। तो ये स्थिति हो जाएगी वियुति की, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा दूर है, ये चंद्रमा यहाँ पर पास होती है, यहाँ पर ये हो जाएगी स्थिति युति की। अब युति और वियुति में क्या होगा, तो युति और वियुति की स्थिति में होगा ज्वार भाटा, ज्वार भाटा आएगा। इस स्थिति में युति और वियुति की स्थिति में ज्वार भाटा आएगा। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठना स्वाभाविक बात हो जाती है, ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पर मैंने बताया था, आपने ख्याल किया होगा तो यहाँ पता होगा। देखिए यहाँ पर जो है ज़्यादा अंधेरा है और यहाँ पर कम अंधेरा है। तो ज़्यादा अंधेरे वाले को हम क्या कहेंगे, उम्रा कहेंगे, और जहाँ पे कम अंधेरा उसको कहेंगे पेनुम्रा, ठीक है।
अगर आपके घर में भी आप कभी देखिएगा कि अगर आपके घर में एक लाइट जल रही है तो जो भी परछाई बनेगी उसकी दो परछाई बनेगी, एक बनेगी गाढ़ी परछाई, एक बनेगी हल्की परछाई। अब ये नहीं घर में जो है चार लाइट जला के बैठे हैं और कह रहे हैं कि भैया इसमें तो एक बहुत सारी बन जा रही है, उम्रा और पेनुम्रा बहुत सारी बन रही है। तो केवल लाइट का सोर्स एक होना चाहिए, क्योंकि हमारे सौर मंडल में भी केवल लाइट का एक ही सोर्स है, वो है सूर्य। अब आइए देखते हैं कि राहु केतु क्या है। ये राहु और केतु हैं क्या आखिरकार। तो देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था, ऐसा दंत कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसमें बहुत सारी चीज़ निकली थी, उसमें से एक अमृत भी था। तो अमृत के लिए देवताओं में मार होने लगी, देवता और राक्षसों के बीच की अमृत हम लेंगे, राक्षसों ने कहा अमृत हम लेंगे। उससे पहले विष भी निकला था, तो राक्षस विष के लिए मना कर दिया, तो भगवान शंकर ने विष को पिया। उसके बाद ये हुआ कि अमृत अब कौन लेगा, देवता ने कहा अमृत हम लेंगे, राक्षसों ने कहा अमृत हमें भी चाहिए, हमें भी अमर होना है। तो राक्षस क्या थे, राक्षस के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन राक्षस बैल थे। और देवताओं के अंदर ताकत भले कम हो, लेकिन देवताओं के पास दिमाग था। तो इन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने कहा चलो ठीक है, हम सबको अमृत पिलाएंगे। मोहिनी रूप में बन के आए और उन्होंने सबको अमृत पिलाना शुरू किया, और वो देवताओं को असली अमृत पिलाते और जबकि राक्षसों को एक दूसरा कलश था उसमें से अमृत पिलाते। तो ये एक राक्षस ने देख लिया, इसका नाम था स्वर भानु। इसने देख लिया था, स्वर भानु, स्वर भानु नाम के एक राक्षस ने देख लिया कि ये जो है ये चालाकी कर रहा है। तो इसने क्या किया, ये यहाँ से उठा और भेष बदल कर अपना ये यहाँ पर बैठ गया, ये यहाँ पर बैठ गया स्वर भानु, अपना देवताओं की पंक्ति में जाकर स्वर भानु बैठ गया देवता बनकर। तो यहाँ पीते गए लोग, पीते गए अमृत, पीते गए अमृत, पीते गए। जब इसके पास आया तो इसको भगवान ने अमृत दिया, तो इसने जैसे ही दो तीन बूंद पिया, तब तक जो चंद्र थे और सूर्य थे, इन्होंने देखा कि अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये तो स्वर भनुआ है, पी रहा है अमृत। तब तक ये जो है दो बूंद पी चुका है। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसकी जो है गर्दन काट दी। तो तभी स्वर भानु ने कसम खाई, ऊपर का इसका कहलाया राहु, नीचे का इसका धड़ कहलाया केतु। इसने कसम खाई कि बच्चे तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुमको जब तक जिएंगे तब तक तुमको हम मारेंगे, तब तक हम तुमको सताएंगे। तो देखिए, और किसी ग्रहों को कोई दिक्कत नहीं होती है, बस यही सूर्य और चंद्रमा, इन्हीं के साथ दिक्कत है कि सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया, ये वो पूजा करो अब। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के साथ ही ये दिक्कत है। तो स्वर भानु जो है आज भी इन लोगों से बदला लेता है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बनकर आ जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।